अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रिड न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। क्या अपडेट है जी 25 को लेकर? आज फाइनली हर जगह पे ये खबर जो है फैल चुकी है, ग्रुप्स को लेकर, शेड्यूल को लेकर। क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे और इंडिया पाकिस्तान की मैच की डेट भी जो है वो सामने आ चुकी है, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कल शादाब खान ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई है जी। लीग लवर्स लीग में परफॉर्म करना शुरू हो चुके हैं। लंका प्रीमियर लीग में उन्होंने हैट्रिक की, 4 विकेट्स भी लिए, 20 रन्स भी किए। ज़रा इस पर बात करेंगे कि भाई लीगों में परफॉर्म करते हो, पाकिस्तान में पता नहीं क्या मसला तुम्हें आ जाता है। इवन जब यहाँ से भी जा रहे थे तो PSL में भी परफॉर्म करके गए थे, लेकिन इंटरनेशनल में परफॉर्म होता नहीं है। तो लीग लवर्स ही मैं इनको कहूँगा। खैर उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान बताया मैंने, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो हम तो आपको पहले ही आगाह कर चुके थे कि PCB जो है ये प्लान बना रहा है कि इंडिया को जो है वो अपना मैचेस लाहौर में खिलाने का जो है PCB ने प्लान बनाया हुआ है कि करीब से करीब तक जो है वो लाहौर में जो है वो इनके मैचेस जो है करवाए जाएं, वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो इनको एंट्री करवाई जाए और सेफ एंड सिक्योर माहौल में जो है इनको खिलाया जाए। तो अब जो अपडेट भी ये सामने आ चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो खेला जाना है भाईजान 1 मार्च को। बताएं जी। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ऑलरेडी आपको पता है ICC को PCB ने दे दिया है, सारे बोर्ड्स को भी अब ICC भिजवा देगा और उसके बाद अप्रूवल उनकी तरफ से होगा। ऑलमोस्ट चांसेस यही है, 99% के सारे बोर्ड्स अप्रूव कर देंगे। सिर्फ एक इंडिया है जिसका अभी तक आप कहो कि जो खबरों में बना रहेगा या एक हाइप बनेगा कि इंडिया का क्या जवाब रहेगा, BCCI या इंडियन गवर्नमेंट का क्या जवाब रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आया। इस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप्स आज ऑफिशियली तौर पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजेगा, जहां पे पाकिस्तान अपने टाइटल का दिफा करने जाएगा, जहां पे पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 19 फरवरी से 9 मार्च तक 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। हमने आपको यह पहले बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में रहेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो मैचेस हैं वो लाहौर को दिए गए हैं, 7 मैचेस। फिर इसके बाद 5 मैचेस पिंडी को दिए गए हैं, जबकि 3 मैचेस कराची को दिए गए हैं। ग्रैंड फिनाले लाहौर को दिया गया है जो 9 मार्च को होस्ट करेगा, जबकि 2 सेमीफाइनल में से 1 सेमीफाइनल कराची को दिया गया और 1 सेमीफाइनल पिंडी को दिया गया। इसके अलावा जो 2 ग्रुप्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। ग्रुप A में पाकिस्तान टीम होगी और बड़ी टीम है, बड़ा हाइप रहेगी क्योंकि होम टीम रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी की। दूसरी भारतीय टीम, इंडियन टीम को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। बहुत ही ज्यादा आप कह लो कि टाइम बाद अगर ये मैच पॉसिबल होता है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बांग्लादेश को इस ग्रुप में रखा गया है और साथ न्यूजीलैंड को इस ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप 2 की बात करें तो इंग्लिश टीम है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। मैं तो ये चाह रहा था, अली से मैं पहले भी ऑफ द कैमरा में बात कर रहा था कि अफगानिस्तान अगर हमारे ग्रुप में आ जाती और बांग्लादेश साथ वाले ग्रुप में भेज देते तो ज्यादा मजा आता। पाकिस्तान और पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मैच हो गया। अब वो मामूली मैच नहीं, हमें 2 मैच हाइप वाले मिल जाते। इवन मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बाद अब अगर कोई सबसे बेस्ट मैच है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, मुझे ऐसा फील हो। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाइप जो रहती है पाकिस्तान इंडिया के बाद, जो पाकिस्तान की राइवलरी रहती है वो अफगानिस्तान से रहती है। बांग्लादेश के साथ हमारी कोई नहीं है क्योंकि बांग्लादेश जो है वो कोई इतनी मजे की क्रिकेट पाकिस्तान के खिलाफ खेलता ही नहीं। हाँ, वो हाइप नहीं, जैसे अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई मजे की क्रिकेट नहीं खेलता। नहीं, ये ग्रुप ज्यादा मजा और हमें ज्यादा मजा आता और पाकिस्तान में क्योंकि मैचेस हो रहे हैं तो एक अच्छा ज्यादा होता है कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और साथ चलो न्यूजीलैंड है तो वो हो जाता। लेकिन न्यूजीलैंड के बजाय भी मैं चाहता कोई और फॉरेन टीम आप रख सकते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ तो आपने ऑलरेडी ट्राई नेशन सीरीज खेल ली है घर पे चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। लेकिन ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड आप बहुत ही हम खेलते रहते हैं तो चलो ICC इवेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में आती है, कोई और आती है, लेकिन फिर भी ठीक है ग्रुप। लेकिन बस बांग्लादेश की जगह अगर अफगानिस्तान आता तो ज्यादा मजा आ जाता। लेकिन बहरहाल जो भी है ठीक है, ग्रुप ये भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ग्रुप 1 में है, जबकि जो ग्रुप 2 है, ग्रुप B जिसको बोलेंगे, उसमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की एक हाइप रहती है, क्योंकि आज भी जो ऑस्ट्रेलिया के CEO है निक हॉकले, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि अफगानिस्तान ने क्योंकि वुमेन राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जी की है और वुमेन्स के राइट मारे हैं, तो हम जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी मुझे आप कह लो तकलीफ होती है इस चीज को लेकर।
अब अगर इस चीज के ऊपर अफगानिस्तान उठ के कह दे, पाकिस्तान उठ के कह दे कि वहां पर ये काम गलत होता है और हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम ठीक नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम इंग्लैंड के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बात है यार, हर कंट्री मेरा पॉइंट इस पर ये है, पर्सनल बाउंड्रीज है और उसके अंदर घुस के किसी दूसरी कंट्री को कोई राइट नहीं। मेरा पॉइंट ये है इस पे बोले कि अगर आपका असूली मौकफ है ना, अगर आपका मौकफ है तो ठीक है, आप अपना मौकफ रखो, लेकिन फिर मौकफ ये अधूरा मौकफ है, फिर आप आईसीसी इवेंट में भी मत क्यों खेलते हो? फिर आप खेलो ही ना। हम चलो हम मान लेते हैं आपका एक मौकफ है, हम ठीक, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर ये कैसे गलत काम नहीं होते हैं? मैं वही बात कर रहा हूं ना कि अगर वही बात कर रहा हूं ना कि अगर उन्होंने स्टैंड लिया है ना, तो फिर ये वर्ल्ड कप में क्यों खेलते हैं? अब ये ग्रुप जो है, इस पे ऑस्ट्रेलिया को कोई इतराज नहीं है। ये जो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान एक ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान भी खेलेंगे, वर्ल्ड कप में पॉइंट दिया करो अफगानिस्तान को। बिल्कुल, फिर ऐसा करो, फिर आप खेलो ही मत। अगर आपको बायलैटरल्स में मसला आ रहा है ना कि भाई हमने उसके साथ क्रिकेट नहीं खेली, बात तो वही है, उस टाइम तो हाथ भी मिलाओगे आप जाते हो, तो फिर भाई मत खेलो फिर। लेकिन अफगानिस्तान ने सही बम्बू दिया था इस काम के लिए, जो अभी ऑस्ट्रेलिया को ना काम पूरा कर दिया था उन्होंने। अच्छा अली साहब, अब कहानी यह है, इस टाइम के 3 वेन्यूज होस्ट कर रहे हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। लेकिन पूरा होपफुल है कि भाई कोई न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, न्यूजीलैंड को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जय शाह ने आखिरी बार जो बात की थी, हमने भी शो पे बात की, जय शाह ने बोला कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो होंगे, इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि ये फॉर्मेट ओडीआई में ही होगा। अलबत्ता अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए या इंडिया जो पाकिस्तान आएगी। अब देखो सीन ये था कि जब फाइनल से पहले हम आपके साथ जुड़े थे इधर इसी शो में, एक दिन जब वर्ल्ड कप का फाइनल था, हमने आपको बताया था कि जो आपके चेयरमैन है पीसीबी मोहसिन नकवी, वो यूएसए में मौजूद हैं। वो क्यों मौजूद है? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है आपके, वो जो है चेयरमैन, वो दाखिला भी है, वजीर दाखिला, तो वहां पे वो एक इजलास था, तो वो उस मीटिंग में शामिल थे। ठीक है, उसके बाद फाइनल के लिए इनविटेशन भेजा गया था, वहां पे सारे बोर्ड्स इनवाइटेड थे, जितने दुनिया भर के बोर्ड्स के चेयरमैन से सब आए हुए थे। आपके चेयरमैन ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद थे, वहां से 3 घंटे की फ्लाइट है बारबाडोस की, टोटल 3 आवर्स की फ्लाइट है, लेकिन आपके चेयरमैन नहीं गए वहां पर। मेरा आपसे सवाल अली साहब यह है कि अगर ये वहां पर जाते, मुलाकात करते, बातचीत करते, एक बात हुई है ना, इनवाइट करते हैं कि भाई इंडिया, क्योंकि आपको पता है बाकी बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात आपके डिफरेंट हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ आपके ताल्लुकात डिफरेंट है, वो इतने अच्छे नहीं है, होती नहीं है, बातचीत ही नहीं होती। तो बेहतर यह था कि अगर आप उस टाइम बात करते, उनके साथ वो मीटिंग में शिरकत करते, क्योंकि अगला इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी है जो पाकिस्तान के पास है, तो आप उनसे बात करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी के पास टाइम ही नहीं था, जो अपडेट है कि वो उनके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला भी हैं, एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री है। मेरा आपसे आखिरी एक बात अली, फिर आप इस पर बात कीजिएगा, मेरा खाली इतनी सी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि अगर आपके चेयरमैन के पास टाइम ही नहीं है, मतलब क्रिकेट बोर्ड के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, आईसीसी की मीटिंग के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला भी चला रहे हैं उनके। अब बड़े अफसोस की बात है कि अगर हमारा चेयरमैन ये कहे कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए उसने मीटिंग अटेंड की, क्या बोलोगे आप? बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल जो है रवैया है कि अगर आप यूएसए के अंदर मौजूद हैं और आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और वहां पर आपको जाना है और 3-4 घंटे का जो आप कह लेंगे वहां पर फाइनल है, उसको आपको अटेंड करना, और अटेंड फाइनल नहीं करना होता, मेन अटेंड ये होता है कि ये एक आपके पास मौका होता है कि आपने तमाम बोर्ड्स के जो आपके होते हैं बंदे, उन तमाम बोर्ड्स के बंदों के साथ जो मिलना होता है, चेयरमैन तो टीवी पे भी देख सकते हो आप। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एग्जैक्टली 6 महीने बाद आप चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, वहां पर जय शाह आए होंगे और आपको वहां पे जय शाह के साथ भी एक मीटिंग कर सकते हैं जिसमें आप पॉजिटिव चीजों को लेकर चल सकते हैं। मेन तो जय शाह ही है ना इस वक्त जो आपको, मेरा मानना यह है कि तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही नॉन प्रोफेशनल रवैया। मोहसिन नकवी ने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो उन्होंने ना सिर्फ मीटिंग मिस किया बल्कि चांस मिस किया, और सिर्फ इसलिए, कोई ऐसा बात नहीं थी, कोई उनका मसला था, उन्होंने कहा जी मैं इंडिया उसका अफ्रीका का फाइनल मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि वो बिजी थे। तो भाई अगर आप बिजी हो तो आप फिर कोई ऐसा बंदा लगाओ कि जो आपको लगे कि भाई क्रिकेट बोर्ड को फुल टाइम दे सके। आज अब अवाम रो रही है सर्जरी, हकीकत बात यह रियलिटी है कि टाइम ही नहीं है। मतलब आप देखो कि हम पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खाली वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारे जो चेयरमैन उनके पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ऐसा कैसा चेयरमैन उसके पास टाइम ही नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो फिर चीजों को मैनेज करना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट दिन ब दिन इसलिए तरक्की कर रही है कि उसने डिफरेंट जय शाह डेडिकेटेड एक चीज के लिए लगाए हुए। जैसे अगर कोई क्रिकेट के लिए लगा है तो वो डेडिकेटेड क्रिकेट के लिए काम कर रहा है और वो आने वाले प्लान्स भी देख रहा है, सारी चीजों को देख रहा है। ये नहीं होता कि 2 in 1 3 in 1 हमारे यहाँ ये बहुत चलता रहता है कि एक ही बंदा सारा कुछ करने के लिए जो इन एक्शन हो जाता है, वो थोड़ी सी चीजें। दूसरी बात मैं अगर पॉइंट पे आऊं अली, हमारी अगर अभी आप विक्रांत की बात करो, उधर भी हमारी अभी भी काफी बार मेरी इनसे भी, हम यूएसए गए थे, काफी बार मुलाकात हुई थी, काफी बार हम बैठे हैं उस टाइम जब
आपके साथ अभी हम गए थे तब भी मुलाकात होती रही है, वो हो गए या बाकी भी इंडियन जर्नलिस्ट हो गए, काफ़ी सारे वहाँ पे तो थे, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, हर जगह ये होता है। काफ़ी सारे इंडियन जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं जो बहुत इज्जत देते हैं, कुछ जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते तो उनके साथ नहीं बनती हमारी भी। लेकिन अली 99 बल्कि 100% आप ये ले लो, इन सबका जो इंडियन जर्नलिस्ट है सबका मौकफ एक था, और वो ये मौकफ था 2023 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, एशिया कप में भी सारे श्रीलंका में थे, सबका एक मौकफ था। जितने इंडियन मीडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, न्यूज चैनल्स भी, वो कहते हैं जी ये आईसीसी इवेंट है, ये सुनो आप। वो उन्होंने बड़ा, हमने उनके साथ बात भी बड़ी की, हमने कहा जी कि इंडिया को एशिया कप में आना चाहिए। उन्होंने कहा भाई इंडिया एशिया कप में नहीं आएगा लेकिन आप वर्ल्ड कप में आओगे। उन्होंने कहा देखो एशिया कप जो है ना, ये पाकिस्तान और ये इंडिया और ये श्रीलंका मिलकर चलाते हैं, ये फजूल है एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये फुदू काउंसिल है। जो आईसीसी है ना, वो आईसीसी इवेंट है, तो एशिया कप को आप मत मिलाओ वर्ल्ड कप से, ये बात ना करो। जो आईसीसी इवेंट है ना, इसमें पाकिस्तान को आना पड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान आएगा। अगर इंडिया अगर फ्यूचर में कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में होता है और अगर इंडिया ना आए ना, तो आप हमें जो मर्जी कहना, जो मर्जी बोलना आप। हमने कहा ठीक है, बात हमने उस पर अपने हमारे जो पॉइंट्स थे वो हमने दिखाए, और ये हमने आपके साथ ऑलरेडी आपको शो में बहुत बार बताई भी है ये सारी कम्युनिकेशन। हमने कहा ठीक है बात। अब आप देखो वो टाइम गुजर गया, ठीक है जी, हमने उनकी बात मानी, हमने कहा आपकी बात मानते हैं, वो ठीक है, उनका पॉइंट भी ठीक था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल डिफरेंट है और वो आईसीसी डिफरेंट है। हमने कहा ठीक है, एशिया कप हुआ, हमने हाइब्रिड में खेला, इंडिया नहीं आया, हमने माना, हमने कहा ठीक है जी, एशिया कप जो हमने हाइब्रिड में खेल लिया। वर्ल्ड कप की बारी है, उन्होंने कहा देखो आईसीसी इवेंट है, आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ, हम आएंगे ना। हमने कहा ठीक है, हम आईसीसी इवेंट खेलने के लिए इंडिया गए वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए। लेकिन अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आई है, ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने ऑलरेडी ठप्पा लगा दिया है, शेड्यूल रेडी है, 7 मुल्क 6 मुल्क 1 पाकिस्तान 7 रेडी है, वो तैयार है सब। अब यहाँ पे अब अगर आप उनकी मीडिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो भी बड़ा डिफरेंस चल रहा है, बदलता जा रहा है। नहीं जी पाकिस्तान क्यों आए, अभी तो हमने फैसला ही नहीं किया, ये क्या बात हुई। बहुत सारे 2-4 तो ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत पर्सनली बहुत अच्छी उनके साथ गपशप थी, वो डायरेक्ट जो है वो बैठ के टीवी चैनल्स पे इंडिया में डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं जी कि हमारा ओपिनियन ये है, पर्सनल हमारा ओपिनियन ये है। तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दो ना, जब आप एशिया कप में दे रहे थे वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान को हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। मतलब ये आप कैसे आप अपने आप को दोगलापन कर सकते हो, ये कैसे आप एक साल नहीं 7 महीने पहले आप कुछ और थे और आज आप कुछ और मौकफ दे रहे हो, ये तो ऐसे नहीं होगा। हमने तो उस टाइम भी बात मानी थी और हम तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अभी आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके चलें, और वो अब आपको पता है कि हम हमेशा चीजों को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडिया की तरफ से फिलहाल किसी किस्म का इनकार जो है वो नहीं हुआ। मैं उन जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं उन मीडिया की बात कर रहा हूं, इनकार नहीं हुआ, और उनकी मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में एक चीज को लेकर चलें। हमेशा हम एक बात करते हैं कि नफरतें कभी नहीं जीत सकती, चाहे जो मर्जी कर लें। और पाकिस्तान तो मल्टीपल टाइम इंडिया गया, पाकिस्तान कब नहीं गया, पाकिस्तान 2016 में इंडिया गया है, उससे पहले पाकिस्तान इंडिया गया है, पाकिस्तान अभी 2023 में रिसेंट इंडिया गया है, पाकिस्तान ने 2026 में फिर मुंह उठा के जो है वो इंडिया चले जाना है। तो ये चीजें जो है लेकिन इस बार इंडिया नहीं आता तो मुझे लगता है कि अगली बार पाकिस्तान भी जो डिफरेंट चीजें फिर लेकर चल सकता है, डिफरेंट एंगल से 2026 में है ना, बता सकता है कि 2026 में देखो इंडिया नहीं आया तो जाहिर बात है फिर हम भी। लेकिन हकीकत अगर आप देखो अभी जो अगर आप इस टाइम जो सूरत हाल है, अगर आप देखो ना ग्राउंड रियलिटी क्या, अगर आप चलो ये तो एक ऊपर है, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया आने पाकिस्तान आने वाली बात कर रहा हूं। अगर आप अभी ग्राउंड रियलिटी देखो, ठीक है, वो मैंने जो बात की वो कुछ जर्नलिस्ट का मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया जो उस टाइम क्या था, अब क्या था, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं अदर देन विक्रांत की बात करूं, उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी और काफी जर्नलिस्ट थे। लेकिन अभी आप लोग पूछ रहे ग्राउंड रियलिटी क्या होगा, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, इस हवाले से लोग जो पूछ रहे हैं। देखो इसमें अगर आप इस टाइम ग्राउंड रियलिटी देखो तो अभी तक जय शाह ने एक बार भी मना नहीं किया। इंडिया बीसीसीआई इस टाइम बहुत खुश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह से उन्होंने 125 करोड़ का ऐलान किया, पाकिस्तानी रुपीस में 515 करोड़ बनते हैं। अभी इवन वहां जाएंगे, बड़े इनामात शनामात होंगे, इवन अभी फैंस के साथ ट्रॉफी की तकरीबें होंगी। बीसीसीआई बहुत खुश है और जय शाह ऑलरेडी गोल बना चुके हैं कि अगला हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, फिर WTC का फाइनल जीतना है। लग ऐसे रहा है कि बीसीसीआई तो एग्रीड होगा पाकिस्तान आने के लिए। थोड़ी सी जो मामलात हैं वो गवर्नमेंट से सिग्नल लेना है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की रियलिटी देखोगे तो एक पॉइंट ये भी है कि अब इंडिया में इलेक्शन हो चुके हैं, पॉलिटिकली मामलात गर्म नहीं है, ठंडी है, पॉलिटिक्स अब ठंडी हो चुकी है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, रिसेंटली 1 महीना हुआ है, वहां इलेक्शन के नतीजे आए हैं, तो कहानी ठंडी है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो चीजें काफी बेहतर नजर आ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंडिया जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। आईसीसी भी ऑलरेडी कह चुका है कि हम पुश अप करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बीसीसीआई को अपनी तरफ से जो भी हमारा मौक़िफ़ हो हम उनकी तरफ अपना उनको पूरा स्टैंड देंगे। तो उस लिहाज से खबरें पॉजिटिव हैं अभी तक की। अगर लेट्स सी। खैर जी, इसके बाद खबर आ रही है वो आ रही है जी लीग लवर को लेकर, और वो है जी शादाब खान के हवाले से। तो परफॉर्म किया जी उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में, जहां पर उन्होंने हैट्रिक की है, 4 विकेट्स लिए हैं, 20 रन जो उन्होंने बल्ले से बनाए हैं। लेकिन सवाल मेरा सिंपल ये है कि भाई लीग में परफॉर्म करते हो, इंटरनेशनल में क्या मौत पड़ती है आपको? आप पीएसएल के अंदर भी परफॉर्मर थे, शादाब लगे हुए थे, परफॉर्म कर रहे थे बल्ले से, कभी क्या कर रहे थे कभी क्या कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल में 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एशिया कप 2023 0, वर्ल्ड कप 2023 0, वर्ल्ड कप 2024 0। तो इतने जीरोस जब आप अपने साथ लगाते हो तो फिर आप लीग में जब परफॉर्म करने के बाद और उस स्टैट्स को अपने ऑफिशियल आप कह लेंगे पेजों पे मल्टीपल आप जो है शेयर्स करवा देते हो, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट जो है वो करवा देते हो, तो यार ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। इस वक्त फैंस तपे हुए हैं, फैंस के टाइम को चेक करना चाहिए कि इस वक्त फैंस का मूड क्या है। आप लीगों में परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस जो है वो शेयर कर रहे हो, किसी को कोई शौक नहीं। पाकिस्तान को क्या फायदा आपकी परफॉर्मेंस से? पाकिस्तान को तो परफॉर्म करना था, आपको तो 2024 से वो परफॉर्म करते, इंडिया के खिलाफ थोड़ी देर खड़े होकर रन वहां पर कर देते, पाकिस्तान को तो वहां पे फायदा था। ये लंका प्रीमियर लीग का फायदा किसको है? नहीं, किसी को भी फायदा नहीं है, हकीकत बात है। अब मैं वही बात कर रहा था कि अब ये जब इनकी ऐसी लीगों में परफॉर्मेंसेज होती हैं तो ये समझ रहे हैं कि ऐसे सोशल मीडिया में चलाकर ये अपने स्टैट्स दिखा के एक अच्छा इमेज दे रहे हैं, लेकिन शायद इनको नहीं पता कि ये जो इस तरह की परफॉर्मेंसेज दिखाते हैं फैंस को गुस्सा आता है ये देख के। लंका में अगर ये अच्छा कर रहे हैं, वो ग्लोबल T20 में अच्छा करेंगे, वो मास्टर लीगें, वो ग्लोबल तो पता नहीं आईसीसी से अभी तक वो एफिलिएटेड भी नहीं है, ऐसी लीगों में परफॉर्मेंसेज दिखा के समझते हैं कि हम हीरो बन जाएंगे और वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंसेज है। तो ये इनकी गलत फहमी है। ये इवन पाकिस्तानी फैंस के दिल में और इनको गुस्सा अपना डाल रहे हैं, वो तब चढ़ रही है फैंस को। कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा कि लीगों में इस तरह से परफॉर्मेंसेज दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर एट द एंड अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे और अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ और आप लीगों के पीछे भागे जा रहे हो, लीगों के लिए आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शुरू कर दिया, वर्ल्ड कप चल रहा था तो आप अपनी प्रैक्टिस कैंसिल कर देते थे, जैसे ही आप इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आए हैं फौरन से आपने 2 दिन के बाद सारे प्रैक्टिस शुरू कर दी। और लोग समझ रहे हैं कि जी और इनके जो फैन पेजेस हैं, जो इनके PR एजेंसीज है, वो कह रहे हैं जी बांग्लादेश के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई 2.5 महीने के बाद बांग्लादेश की सीरीज है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाथ जोड़ता हूं भाई, मैं ये बांग्लादेश के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, लीगों के लिए कर रहे थे। किसी की लीग अभी आ गई, किसी की लीग 1 हफ्ते बाद आएगी, किसी की लीग 20 दिन बाद स्टार्ट होगी, लेकिन लीगें सबकी स्टार्ट हो रही हैं और सारे लीगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लीगों में पैसा बहुत मिलता है इनको पता है कि लीगों में हम डाउन हुए तो अगली लीग में हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो वहां पे एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं। बिल्कुल। चले, उम्मीद करते हैं तुम्हारा शो आपको आएगा पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और बहुत गर्मी है भाई इस वक्त। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।